हे ओम, हमारे जीवन के आधार, रक्षक, पालक, पोषक, हमारे मार्गदर्शक, सच्चे पिता, माता, गुरु, आचार्य, न्यायाधीश, कर्म फलदाता, कर्मों की साक्षी, हमारे जीवन में आनंद भर दो। और आनंद तब होगा जब हम आपकी आज्ञाओं का पूरा पालन करेंगे। एक बार मैं बोलूंगा, उसी प्रकार आप बोलेंगे। ओ आनंद, बोलिए ओ आनंद। मन में विचार करना है, हे ओम, मेरे अंदर आप बैठे हैं, मुझे ऐसी शक्ति और ज्ञान और बल, निर्भीकता, क्षमता, धैर्य, पुरुषार्थ, तपस्या, त्याग, विनम्रता आदि गुण प्रदान करो, ताकि मेरे जीवन में आनंद ही आनंद रहे। दुख को छोड़ करके बिल्कुल तृप्त हो जाऊं, संतुष्ट हो जाऊं, निर्भीक बन जाऊं। ऐसी मन में भावना बनानी है। फिर दोबारा मैं बोलता हूँ, आनंद, बोलिए आनंद, आनंद, यदि हम ईश्वर को मानते हैं, अपना पिता, गुरु, आचार्य, तो हमारे जीवन में आनंद रहना ही चाहिए। ईश्वर को मानने वाला आनंद रहित है, संतोष रहित है, शांति रहित है, निर्बल है, कमजोर है, भीरू है, कायर है, तो समझना चाहिए वो ईश्वर को नहीं मान रहा है। आस्तिक व्यक्ति के लक्षण होते हैं, संपन्न होता है, गरीब नहीं होता है आर्य, ध्यान देना, संपन्न होता है, अच्छे मकान, अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, अच्छी गाड़ियां, सब कुछ अच्छे होते हैं, तब आर्य कहलाता है। केवल मात्र आर्य समाज में आने मात्र से आर्य नहीं बन जाता है। वो सभी कार्य करता है जो परमपिता परमात्मा ने अपने शिष्य को करने के लिए बताए। वेद में आर्य की परिभाषा क्या बताई? आर्या ईश्वर पुत्राः। आर्य कौन है? ईश्वर के पुत्र हैं। पुत्र किसे कहते हैं? पकड़ना मेरी बात को, जो गुण ईश्वर में हैं वे ही गुण जो हैं उसके पुत्र माना चाहिए, तो पुत्र है। पिता जो है विद्वान है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, योग्य है, शिष्ट है, यज्ञ करने वाला है, ध्यान करने वाला है, दानी है, परोपकारी है, विनम्र है, सरल है। पुत्र यदि उस प्रकार का नहीं हुआ, उसका पुत्र नहीं है, वैदिक सिद्धांत है। ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण पैदा हो गया तो उसका बेटा है, अन्यथा उसका नहीं है, वो अडॉप्ट दूसरा कोई कर लेगा। क्षत्रिय के घर में क्षत्रिय कोई पुत्र पैदा होता है, क्षत्रिय गुण वाला, तो क्षत्रिय का पुत्र कहलाएगा। ये मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, हंसी मजाक की बात नहीं है, ये विधान है हमारा। ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण होगा बच्चा तभी वो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। जब बच्चे स्नातक बनते हैं तो आचार्य उनको पदवी देता है, उसका वर्ण निर्धारण करता है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, या शूद्र बन गया है। इसी प्रकार हम यदि आर्य हैं, हमारे पुत्र में आर्य के गुण आने चाहिए। नहीं है, हमारा पुत्र नहीं है, पैदा किया है बस।
केवल शरीर से पुत्र नहीं होता है, मन से भी होता है, विचारों से होता है, बुद्धि से होता है, व्यवहार से होता है। समझ गए होंगे आप। हम देखते हैं, हम आर्यों की बात नहीं करें, हिंदुओं की बात करें, किसी मत संप्रदाय की, राधा स्वामी है या एक्सवाइजेड कोई भी है, ब्रह्मा कुमारी है या कोई भी एक्सवाइजेड है, यदि उस मतपन संप्रदाय को मानने वाला उसका संतान जो है, बेटा है, बेटी है, माता पिता के परंपरा से आने वाले सिद्धांतों को जो पुत्र आदि नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, न उसके ऊपर श्रम करते हैं, समय लगाते हैं, उसका पुत्र नहीं। खटपट रहेगी, विरोध होगा, भागेंगे वो, और नहीं भागेंगे झगड़े रहेंगे हमेशा। इसलिए हम यदि अपने आप को आर्य मानते हैं तो ईश्वर के गुण हमारे में आने चाहिए जो हम हो सकते हैं। सारे गुण नहीं आते, हम सर्वव्यापक नहीं बन सकते, सर्वशक्तिमान नहीं बन सकते, सर्वांतर्यामी नहीं बन सकते, लेकिन और बहुत से गुण हैं, 50 गुण हैं, सैकड़ों गुण हैं, वो हमारे में गुण आने चाहिए, केवल संध्या और ध्यान नहीं। रंग, रूप और आकार, गुण, कर्म, स्वभाव सभी हमारे श्रेष्ठ होने चाहिए। संध्या कर ली, वेज कर लिया, रानी बन गया, ऐसा नहीं होता है। शरीर भी बलवान होना चाहिए, वीर्यवान। सैकड़ों मंत्र हैं वीर्यवान बनने के लिए, ब्रह्मचर्य का धारण करने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए, दीर्घायु बनने के लिए। आर्य व्यक्ति 400 वर्ष का होता है, ध्यान देना। 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 वर्ष। ऐसा प्रयास करें। अभी वर्तमान में इकाई 400 होना कठिन है। महाभारत के काल में 250-300 वर्ष के लोग थे। अश्वत्थामा, भीष्म को देखो, द्रोणाचार्य को देखो, हम कल्पना कर सकते हैं। हो सकते और हो सकते हैं आज भी। हम नहीं होंगे, हमारे बेटे होंगे। प्रयास करेगा तो होगा। गायों के लिए आज बहुत प्रयास किया जा रहा है, देश में भी, विदेश में भी, विदेश में बहुत देशों में किया जा रहा है। जो गाय आज जिस तरह की है, जितना दूध देती है, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसका स्वास्थ्य है, रंग रूप आकार है, बहुत प्रयोग किया जा रहा है। गायों के ऊपर, सुरों के ऊपर, मछलियों के ऊपर अनेक प्रकार के पशु पक्षियों किया जा रहा है, मनुष्य में नहीं किया जा रहा है। मनुष्य भी ब्रह्मचारी हो, वीर्य का पालन करे, संयमी हो, सात्विक भोजन करे, दिनचर्या अच्छी करे, संध्या, उपासना, ध्यान, शांत रहे, प्रसन्न रहे, दयालु हो, विनम्र हो, निर्भिमानी हो, दुख रहित हो, निर्भीक हो। उसके जीवन के अंदर उसका व्यक्तिगत जीवन, शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन, वाचनिक जीवन और आत्मिक जीवन श्रेष्ठ होगा। उससे संतान पैदा होगी, वो श्रेष्ठ बनती है। कृष्ण का उदाहरण है। रुक्मिणी से पूछा उसने, आप जैसा पुत्र चाहिए? नहीं, अभी नहीं हो सकता, 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तब प्रद्युम्न पैदा हुआ। बिल्कुल डिटो कॉपी बन सकता है। हम प्रयास नहीं कर रहे। माता पिता का ही शरीर, वीर्य, धातुएं, बल, ज्ञान विज्ञान निकृष्ट है, व्यवहार निकृष्ट है, तो संतान में वैसा ही है, ये निश्चित है। तो हम यदि आर्य हैं, आर्य के लक्षण कुछ बताता हूं आपको। दांत, शांत, कई गुण आए हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी है, विनम्र है, सरल है, जितेंद्रिय है, मन पे नियंत्रण रखने वाला, दयालु है, पुरुषार्थी है, तपस्वी है, वो त्यागी होता है। दान देने वाला, सेवा करने वाला, परोपकार करने वाला, साहसी, पराक्रमी, दबने वाला नहीं किसी से, गलत काम के लिए भले मौत भी क्यों ना जाए, वो आर्य है। एक तरफ तलवार दिखाई जा रही है, एक तरफ दूसरी अधर्म का काम का प्रलोभन दिया जा रहा है, वो तलवार को स्वीकार कर लेगा, गर्दन को स्वीकार कर लेगा, गलत काम नहीं करेगा। तो मरा व्यक्ति नहीं हो सकता, झूठ बोलने वाला आर्य नहीं हो सकता। ध्यान दो, प्रलोभ के कारण, धन के कारण, भय के कारण, मौत के कारण, जेल के कारण, अपमान के कारण जो दब जाता है वो आर्य नहीं है। ऐसी घटनाएं आती है। लेखराम जी के जीवन को देखिए आप, कहते थे वो, तुम आर्य हो। आर्य व्यक्ति मृत्यु से नहीं घबराता, मृत्यु से घबराएगा नहीं। विधर्मी आकर के कहे या तो इस धर्म को स्वीकार करो, ये काम करो आप जो अवैधिक है, अरे तुम्हारा तलवार से सिर अलग कर दिया जाएगा, कर दो, कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगा। या कि कितना क्या था, बंदा वैरागी क्या था,
जुझार सिंह क्या था ये, दयाला क्या था ये, मतीदास क्या था ये, सुखदेव क्या थे, भगत सिंह क्या था ये सुकरात क्या था, ब्रूनो देख लो, यहाँ के देखो, हाइपेश क्या देखो आप, कितने व्यक्ति मिलेंगे। तुम मेरी आत्मा को नहीं मार सकते, मेरे विचारों को नहीं मार सकते, मेरे शरीर को मार सकते हो, ऐसे विचार थे। यार होता है, सुकरात आर्य था, गैलीलियो आर्य था, हाइपेश आर्य थी, ब्रूनो आर्य था। जितने भी देश में मैं, जिन्होंने शरीर की परवाह नहीं की, मकान की, घर की, संपत्ति की, परिवार की, पत्नी की, बच्चे की, किसी की परवाह नहीं की, धर्म की परवाह की, वो आर्य होता है। कंजूस आदमी आर्य नहीं होता। धन इकट्ठा करता रहे, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, ईश्वर के लिए, वेद के लिए लगाए नहीं, वो आर्य नहीं है। जो बलवान नहीं है, तो व्यायाम नहीं करता, वो आर्य नहीं है। यज्ञ नहीं करता, आर्य नहीं करता, आर्य कह सकते लोग नहीं हो। कभी तो करे, कहीं तो करे। ये आवश्यक नहीं है रोजाना करो, आप सप्ताह में एक बार कर लो, 15 दिन में तो कर लो, महीने में तो करो। यज्ञ नहीं करता है हमारे बाप, इसलिए मैंने कहा है, कहा वेद के अंदर दिन में 2 बार यज्ञ करने का विधान है। यहां पर भी अमेरिका में, जापान के अंदर, चीन के अंदर, मंगोलिया के अंदर इतिहास है हमारे पास, थाईलैंड में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, जहां जहां देखते हैं हर जगह इतिहास मिलता है, बड़े बड़े महत्वपूर्ण मिलते हैं वहां पर। जापान में, चीन में, अमेरिका में ये रेड इंडियंस चीज करते थे। भगवान राम और कृष्ण हमारे जो चित्र लगा रखे हैं, दोनों समय ये करते थे, एक अलग अलग, राम अलग, लक्ष्मण अलग, वो दूसरे अलग, उसके भाई, माँ बाप अलग। हम इतने बड़े हो गए, अब परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं है, महीने में तो करे कम से कम। मैं तो ऐसा मानता, मैं नहीं मानता, ऋषि ध्यान मानते हैं। संध्या में कम से कम 24 मिनट तो लगाएं, 1 घंटे में पीछे 1 मिनट, जो रोजाना तल्लीनता से सुबह करे, सायंकाल करे, दोपहर में करे, कभी भी करे, गाड़ी बैठ के करे, ऑफिस में करे, वॉशरूम में करे, ईश्वर का ध्यान करे, जप करे, प्राणायाम करे, याद नहीं कहलाता है। जो ये काम नहीं करता है, क्षमा करेंगे मेरे को, आर्य नहीं है, टैग बने लगा हुआ। समाज में जाकर के अनुभव, भीड़ इकट्ठी करने से कोई लाभ नहीं है। लोग कहते हैं आते नहीं लोग, और ना है कोई बात नहीं। जहां शेर रहते हैं, भीड़ों को मत इकट्ठा करो, गिद्धों को मत इकट्ठा करो, 2 शेर पर्याप्त है, 1 ही पर्याप्त है। एक ही आदमी बहुत बड़ा काम कर देगा। आप देखेंगे समाजों में कितने आदमी होते हैं, ये 2-4 आदमी दिखाई दे रहे हैं। निषेध नहीं करना, आर्य समाज में आने वाले व्यक्ति किसी को निषेध नहीं करना, अपमानित नहीं करना, लेकिन उनको आर्य समाज की डिग्री नहीं देनी है, बदनामी होती है। आज देश के अंदर हजारों की संख्या में, लाखों में कह सकता हूं, अतिशयोक्ति नहीं है, एक्ट लगाया आर्य समाज का, मेंबर बने हुए हैं, मंदिरों में भी जाते हैं और अनेक प्रकार की पूजाएं भी करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, ना जाने क्या क्या। वो कह रहे मेरी पत्नी मानती नहीं है, मेरे माता पिता नहीं मानते, मेरे बेटे नहीं मानते। कोई बात नहीं, आप अपने आप को आर्य कहें, परिवार को ना करें। अनुभव यदि विशुद्धता रहती है तो उसका प्रकाश होता है, विशुद्ध आर्य होना चाहिए। ध्यान देना, ये समाज नए व्यक्तियों के लिए है, ये पुराने व्यक्तियों के लिए नहीं है। ये नए व्यक्ति आए, यज्ञ करें, देखेंगे, सुनेंगे, इसके महत्व को बताएंगे, ट्रैक्ट देंगे, प्रवचन देंगे, संध्या करेंगे, अच्छे भजन सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे। तो पुराने व्यक्ति क्या करें? आप में से नए व्यक्ति, पुराने व्यक्ति क्या करें? पुराने व्यक्ति करें, योजना बनाएं। किस प्रकार की योजना बनाएं? बंद कर सकते हैं। ये बंद जाएगा। हमारा क्या कर्तव्य है? जो व्यक्ति यहाँ आ चुके हैं
रस लग चुका। क्या समाज बढ़िया है, स्वामी दयानंद के विचार अच्छे हैं। हमने सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा है, रविंद्र भाषण का पढ़िए, हमने वेद भी पढ़े हैं, संस्कार विधि के संबंध पांचों पढ़ा किया है, कर रहे हैं, विद्वानों के प्रवचन सुने। उनका काम यहाँ पर यज्ञ करने का नहीं है, करवाने का है, प्रवचन सुनने का नहीं है। हाँ, बहुत बड़े विद्वान आए तो अलग बात है, हर समय तो विद्वान आते नहीं आते। तो क्या करने का है? प्रवचन करने का है। यदि आर्य समाजी विद्वान व्यक्ति जो यहाँ पर है, जो आर्य समाज में आ रहा है, वो प्रवचन नहीं करते हैं, व्याख्या नहीं करते हैं, ये जो करवाते नहीं है, संध्या करवाते नहीं है, वचन बोलते नहीं है, क्षमा करेंगे वो आगे नहीं है। इतने वर्ष हो गए उसको, कराना सीखे, घरों में जाए, ये तो काम कर सकते हैं। जो व्यक्ति बन गया आर्य, आर्य बन जाना पहले आर्य समाज में आने से पहले का काम है। आर्य समाज के मंतव्य सब स्पष्ट लिखे हैं, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। समझ में आ गया? और वो कहता है अधिकारी को, आर्य समाज के अधिकारी को कहता है, मैंने स्वामी दयानंद के विचारों को, सिद्धांतों को, जो वेद के आधार पर है, अनुशासनों को, विधि विधानों को मैंने जान लिया है और समझ लिया है, और अब मैं इसको हृदय से स्वीकार करता हूं, उसका पालन करूंगा यथासंभव, और करता भी है। जब प्रमाणित हो जाए 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, आर्य समाज का अधिकारी के हाँ, अब आपसे आर्य समाजी हैं और आप यहाँ समाज में आ सकते हैं। अब वो आर्य समाजी जो आकर के नियमित धीरे धीरे चलता है, फिर आगे चलकर सभासद बनता है। सभासद का अधिकारी और अधिक ऊंचा जाता है। ध्यान देना, यह समाज क्या है? आध्यात्मिक धंधा है, व्यापार है। हम कोई कंपनी खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, हमारा ग्राहक जो है एक दिन में 5 आते हैं, अगले दिन भी 5 आए, दूसरे पड़ोसी के हम 20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, हमारे 5 ही ग्राहक आ रहे हैं। दुकान में देखते हैं कमी है हमारी। जब हम सच्चे ईश्वर को, सच्चे ईश्वर के ज्ञान को, ऋषियों को, दर्शनों को, उपनिषद को, जीवन के आदर्शों को हम जानते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे? यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। लोगों में दोष देने से हम बच नहीं जाते हैं। लोग कहते हैं और समाज के सिद्धांत बहुत ऊंचे हैं, ये समझ में नहीं आता है, हमें शेर चाहिए, भेड़े नहीं चाहिए, संख्या का कोई महत्व नहीं आती है, तर्क देते हैं। तो मन को बहलाने के लिए एक तो ख्याल अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन मानो हम जब श्रेष्ठ हैं, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे लोग? कहीं कहीं कमी है। लोगों की कमी तो हम दूर नहीं कर सकते, उनके घर में जाकर जाने की अलग बात है, उनके मन में बैठ के नहीं कर सकते, लेकिन अपने जीवन को अच्छी प्रकार से दिखा करके कर सकते हैं। प्रारंभ में कुछ ऐसा टेक्निक अपनानी पड़ती है हमको। एक बात ध्यान देने की है, लोगों को आकर्षित करना सबसे बड़ी चीज है। लोग हमारे प्रवचन सुनने के लिए नहीं आएंगे, वो बात की बात है। आने वाले व्यक्ति को पहले अपनी सामान्य अनुकूलताएं चाहिए, व्यवहार अच्छा हो, मधुर व्यवहार। और मधुर व्यवहार तब होता है जब हमारे दिल में ईश्वर बैठा हो, हृदय से, विनम्रता से हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अच्छा व्यवहार, बैठने की, सोने की, खाने की, पीने की, सब प्रकार की सुविधाएं हो, तब व्यक्ति आकर्षित होता है। यदि हमारे समाजों के अंदर व्यक्ति कठोर बोलता है, क्रूर बोलता है, ध्यान नहीं देता है, अभिवादन अच्छा नहीं करता है, और उसको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, नहीं आएगा व्यक्ति, प्रवचन सुनने नहीं आएगा। हो सकता है कुछ व्यक्ति मिले, अधिक नहीं आएंगे, 10 आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, 30 आएंगे, 40 आएंगे। आकर्षण चाहिए। मैं अपनी बात बताता हूँ आपको। बॉम्बे आदि नगरों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ लोग नारियल लिए हुए, मिठाई लिए हुए, पुष्प माला लिए हुए और अनेक प्रकार की चीजें लिए मंदिर में लाइन लगा के खड़े हैं। गणेश का मंदिर है, देवी का या राम का, कृष्ण का। मेरे मन में विचार आता था, ये हमारे लाइन क्यों लग सकते हैं हर समाज के अंदर?
आश्रम में क्यों नहीं लाइन लग रही है, मंदिर में क्यों नहीं लग रही है, गुरुकुल में क्यों नहीं लग रही लाइन? मेरे मन में विचार कौन बताता है, क्या किया जाए? तो मैंने विचार किया है यह सभा बनाई जाए, सभी व्यक्तियों का आहूत किया जाए, बुलाया जाए। ध्यान देना, एक नया प्रयोग है आज समाज के इतिहास के अंदर। 12 घंटे चलने वाला यज्ञ, 12 घंटे, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, कभी भी कोई भी आओ, आइए बैठिए, आहुतियां दीजिए। मंत्र नहीं आता है तो हमने सीढ़ी बना ली, रिकॉर्ड करी चारों वेदों के मंत्र, वो मंत्र बोलते रहते हैं, लोग आते हैं, आहुतियां देते हैं। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी इच्छा हो। 1 साल के अंदर हजारों व्यक्ति आए, हजारों लोगों ने देखा, उत्साहित हुए, उनको पत्रक दिए, 3 फोल्डर दिए, उनको बताया, समझाया, ध्यान भी बीच में कराया, पुस्तकें दी उनको। सैकड़ों व्यक्ति यज्ञ को लेके गए और यज्ञ को करने का संकल्प लिया, नगारों में कर रहे। पिछले लगभग 12-15 वर्षों में मैंने 9-10 हजार व्यक्तियों को अपने हाथ से अनुमोदन दिए। अतिशयोक्ति नहीं करा, रिकॉर्ड हो रहा है। 50-60 के लगभग, मैंने 50-60 के बीच में मैंने यज्ञ प्रशिक्षण शिविर लगाए। 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3,000 व्यक्तियों को इकट्ठा किया। 1000 व्यक्तियों को दोनों जगह बिठाया यज्ञ के चारों, और 3 दिन तक 6 सत्र में 12 घंटे उनको यज्ञ का महत्व, उपयोगिता, लाभ, परिभाषा, उनको मंत्रों का उच्चारण, सावधानी, विधि सब कुछ बताई। आज हजारों व्यक्ति पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रहे, यज्ञ कर रहे हैं, हजारों की संख्या में। हमारे पास योजना होनी चाहिए, अधिकारी व्यक्तियों की योजना होनी चाहिए। ध्यान देना, जो आर्य भी बना नहीं है, आर्य बनने का प्रयास करें। जो बन गया है, जिसको आज समाज अच्छा लगा है, उसका कर्तव्य है कि साल भर में 12 महीने होते हैं, कम से कम 1 महीने किसी के घर जाए या अपने घर बुलाए। 12 व्यक्तियों को तो कम से कम पकड़े महीने में एक बार, घर में उसको ध्यान सिखाए, प्राणायाम सिखाए, यज्ञ करना सिखाए, कोई अच्छा भजन सिखाए, सिद्धांत की बात करे। यदि 1 महीने में एक व्यक्ति को भी आज समाजी आर्य अधिकारियों की बात तो ज्यादा कहता हूं, चाहे हम गिनती के 25-30 हो, अधिकारी बड़े 10-12 हो, वो यदि 1 महीने में एक व्यक्ति को भी घर में नहीं बुलाता, उसके घर नहीं जाता, मैं क्षमा करना मेरे को, वो अपने आर्य समाज के कर्तव्य को, आर्य समाजीपन के कर्तव्य को पूरा नहीं निभा रहा। क्यों बढ़ते हैं? अपने आप लोग आ जाएंगे। राधा स्वामी में दूसरे जितने भी मत समझ लोग जाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, तो आप भी चलो। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, कल की बात कर रहा हूं, छुट्टी नहीं है, कल भी आप सुबह के समय में प्रयास करेंगे, आपके मित्र है, साथी है, पड़ोसी है, संबंधी है, गांव वाले हैं, गली वाले हैं, घनिष्ठ व्यक्ति हैं, एक को पकड़ कर ला सकते हैं। मैंने प्रयोग किए हैं ऐसी समाजों के अंदर जहां 50 व्यक्ति आते थे, 100 आए, 125 आए। हम क्यों नहीं ला सकते? हमारे कुछ तो मित्र हैं, कुछ तो पड़ोसी हैं, कुछ तो संबंधी हैं, कुछ तो घनिष्ठ व्यक्ति हैं, हम प्रयास ही नहीं करते हैं। प्रयास न करने का परिणाम यह है कि पहले कभी 250 आते थे, 225 हो गए, 200 हो गए, 250 हो गए, परिणाम ये निकला आज 50 है, 60 है, 40 है। हमने प्रयास करना छोड़ दिया। अपने परिवार के लिए, अपने धन के लिए, अपने शरीर के लिए सब कुछ प्रयास करते हैं। जो हमारी माँ है, ये हमारी माँ है या पुत्र है, कुछ भी कह लीजिए, माँ है या पिता है तो भी हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा पुत्र है तो भी हमारा कर्तव्य बनता है। माँ अपने बच्चे के लिए कितना समय लगाती है जी? बड़े स्वस्थ कितना लगाती है, सुबह सायंकाल खिलाना पिलाना, उठाना बिठाना। और हम इस अपने पुत्र के, जो हमारा पुत्र है, 50 व्यक्तियों का पुत्र है, 40 का पुत्र है, उन्नति होनी चाहिए हमारी। मुझे बहुत खराब लगता है, धन है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, अक्ल है, आगे का भविष्य का विचार करते हैं और रोते रहते हैं, नहीं करते कुछ नहीं। मैं मार्खा में जाता हूं, टोरंटो के अंदर, 7 वर्ष हो गए मेरे को। मैराथन को बने लगभग
25-30 वर्ष हो गए जहां तक मेरा विचार है। अभी 3-4 वर्ष पहले हमारे गुजरातियों का एक छोटा सा मंदिर बना, बहुत अच्छा मंदिर है। 3 वर्ष में शायद मुझे ले गए, मैं वेदों को छापा मैंने, बड़ी वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है, 8 वॉल्यूम में 7,000 प्रश्न है, बड़े अच्छे। मैंने कहा मुझे वेद भेंट देने हैं, तो मेरे को 5 मिनट का समय दिया, केवल 5 मिनट का, कोई बात नहीं। कितने आदमी बैठे थे? 3 वर्ष बने थे, 1,000 आदमी बैठे थे वहां पर। मैंने वेदों की बात बताई। वहां क्यों आ गए, यहां क्यों नहीं आते? हमारी कमी है, विद्वानों की कमी है, हम जैसे व्यक्तियों की कमी है। ऐसे विद्वानों की कमी है जो यहाँ की भाषा को नहीं जानते। मत बुलाओ उनको, साल में 1 बार कार्यक्रम करो, 2 बार करो, 3 बार करो, अच्छे व्यक्ति को बुलाओ। यहाँ हिंदी भाषा की आवश्यकता नहीं है। मैंने अनुभव किया है, 27 बार मैं विदेशों में घूम चुका हूँ, इन देशों में। हम जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता यहाँ का प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं है। यहाँ हम जैसे व्यक्ति जो पुराने व्यक्ति हैं, उनको चेतना प्रदान करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए हम आ सकते हैं। बच्चों के लिए नहीं, नए व्यक्तियों के लिए नहीं है। लेकिन विद्वान उसको बुलाओ इंग्लिश भाषा के अंदर सिद्धांतों को ठीक जानता हो और अच्छी प्रकार से धारा प्रवाह रूप से सैद्धांतिक रूप में लोगों को बता सके। हमारे यहाँ गोरे क्यों नहीं आते? कितने मतपल संप्रदाय मैंने स्वयं देखा, अफ्रीका में देखा है मैंने, यूरोप में देखा है मैंने, यहाँ भी देखा है, जगह जगह देखा। पौराणिक लोग बहुत पौराणिक हैं, लेकिन उनके गोरे भी आते हैं। हमारे यहाँ गोरे क्यों नहीं आते? कब अमेरिकन क्यों नहीं आया? हमारी कमी है, विद्वानों की कमी है, अच्छे विद्वान नहीं है। मैं कभी अपेक्षा नहीं करता कि मैं प्रवचन देने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर जहां भी जाता हूँ रिलैक्स के लिए आता हूँ। लोग लाभ उठा लेते हैं, अलग बात है। हम आपके बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। हम आपके यहाँ रहने वाले हिंदुओं, जो दूसरे व्यक्ति आर्य समाज हिंदू मानते हैं, उनके लिए उपयोगी नहीं है, जो संस्कृत भाषा नहीं जानता है। अच्छे विद्वान को बुलाओ, हर महीने नहीं, हर 6 महीने में, साल भर में एक बार अच्छा प्रोग्राम रखो। 1000 व्यक्तियों को बुलाएंगे, 1000 को बुलाएंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। 1000 में से 500 को तो समझ में आएगा, 200 तो आएंगे, 100, 150 तो आएंगे, 100 तो आएंगे। 1 साल के अंदर, क्षमा करें मेरे को, 1 साल में हमारे जितने आदमी हैं, एक आदमी को भी नहीं लाता है। कल्पना कीजिए, हम 50 आदमी हैं जो यहाँ पे हैं, 50 आदमी हैं। हम संस्था के दृष्टिकोण से, धर्म के दृष्टिकोण, वेद प्रचार के दृष्टिकोण से, आर्य समाज के दृष्टिकोण से, स्वामी ध्यान के शिष्य होने के नाते थे हम अपराधी हैं, दोषी हैं यदि हम नहीं लाते हो। किसी को तो लाओ, पकड़ के लोग छिप में मिल जाते हैं और शराब खाने मिल जाते हैं और पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। हम यहां क्यों ला सकते हैं? कम से कम 1 महीने में 1 बार तो लाओ किसी को। एक को लाएंगे, 40 आदमी कल्पना को आने वाले, एक को लाएंगे, 12 महीने में 12 हो जाएंगे, तो कितने बंदी आ जाएंगे? कितने आ जाएंगे? हिसाब लगाइए। ये हमारी कमी है, हम दोषी हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है डॉक्टर साहब को देख करके, दीनबंधु जी को और अपने अरोड़ा जी को, जो वृद्ध हैं, खूब काम किया है, इन्होंने बनाया है, पैसा लगाया, तन मन धन आदि रात दिन काम करते हैं और इन्होंने सत्ता को अपने अधिकार में ले रखा। सांप बन के बैठे रहते हैं, नियम बैठे हैं। मैं बहुत इनकी प्रशंसा करूंगा कि इन्होंने नवयुवकों को अपनी सत्ता दी, वो ये काम करेंगे, निर्देश में काम करेंगे। बहुत सौभाग्यशाली आप भी हैं और ये भी हैं, समाज भी सौभाग्यशाली है। नहीं तो आज देश के अंदर 80-90% समाज जो हैं वो 60+, 70+, 80+ व्यक्तियों के हाथ में जैसे शाम की तरह बैठे हैं। कोई आ नहीं सकता, ना लोग आएगा तो पता नहीं क्या बिगाड़ देगा, बेच देगा, इसको विनाश कर देगा, ऐसी स्थिति है। ये बहुत सौभाग्यशाली, मैं इनकी बहुत प्रशंसा करूंगा। लेकिन इतने से पूर्ति नहीं होती। इन्होंने निर्माण कर दिया, लाखों डॉलर लगा दिए, यहाँ पर इतना अच्छा भवन बना दिया, लेकिन और आगे अब कर्तव्य लोगों का है जो आए हैं नए, जिनको अधिकार दिया है। हम करके दिखाएंगे तो मानो हमारे पास बहुत बढ़िया मशीन है। कल्पना कीजिए, AK-47 नाम सुना होगा, स्टेन गन है, बहुत बढ़िया मशीन है। 1 मिनट में 60, 100, 150 गोलियां निकाल देती है, 200 गोलियां। देखा ना, देखा होगा। बहुत बढ़िया मशीन है हमारे पास में, हमारे समाज की।
ये पीछे हमारे वेद हैं, दर्शन है, उपनिषद है, ऋषि है, मुनि है, राम है, कृष्ण है, ये महापुरुष है, हमारा इतिहास, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, हमारा आचार विचार, वेशभूषा, शिक्षा, सब कुछ श्रेष्ठ है। लेकिन इस मशीन को, इस संपत्ति का उपयोग करने वाला नहीं होता है तो संपत्ति सड़ जाती है, गल जाती है, नष्ट हो जाती है, दूसरे व्यक्ति खा जाते हैं इसको। मरने को जैसे बैंकों में होता है, बैंकों का देखा हमारे भारतवर्ष में पैसा सरकार खा जाती है। आज स्थिति ऐसी है, आज समाज को हड़प रहे हैं। आंतरिक बातें बता रहा हूं आपको। क्यों? हम सजग नहीं है, सावधान नहीं है, अपने पुत्र के समान नहीं मानते हैं। हमारी रक्षा करना कर्तव्य है। और ध्यान देना, जो आज समाजी बन गए हैं, 1 घंटा भी एक दिन के लिए नहीं निकालते हैं, रोजाना नहीं, रोजाना ना आ सके आप, 7 दिन आप नहीं आए तो 7 घंटे हो गए। 7 दिन जो आर्य समाजी कहलाता है, जिसको सर्टिफिकेट मिला है, टैग लगा रखा है, यहाँ पर मासिक चंदा देता है, वो 7 दिन में 7 घंटे नहीं लगाता है, तो आर्य समाज रूपी इस संस्था को, अपने पुत्र को, अपने माँ को, कुछ भी कर दीजिए, वो धोखा दे रहा है। अनुभव ये होना चाहिए। केवल मात्र टैग लगा देने से कोई व्यक्ति नहीं होता। ये कब होता है? जब हम सच्चे ईश्वर को मानते हैं। तो क्षमा करेंगे मेरे को, हम ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास नहीं है, हमारा श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, रुचि नहीं है, हमारा व्यवहार बता देता है। मैं आपको बताऊंगा, घबराना नहीं। जो रोता है ना, निराश है, हताश है, दुखी है, क्रोध में है, वो आर्य नहीं है। ध्यान रखें ना, हम जब झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, न्याय करते हैं, पक्षपात करते हैं, चोरी करते हैं, धोखा देते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, अभिमानी बनते हैं, कोई भी दोष कर रहे होते हैं, उस समय हमारे दिमाग में से, आत्मा में से, बुद्धि में से ईश्वर निकल जाता है, हम नास्तिक बन जाते हैं। अर्थात इस प्रकार के कामों को करने वाला व्यक्ति जो है वो आस्तिक नहीं है, कहता रहे अपने आप को। और समझिए, समूह के अंदर हम कोई चोरी नहीं करेंगे, दुराचार नहीं करेंगे समूह, लेकिन एकांत के अंदर, अंधेरे के अंदर, ध्यान देना, अंधेरा हो, एकांत हो, को देख नहीं रहा हो, हम ये जान जाते हैं कि हमको देख नहीं रहा है, तो फिर हम उल्टे काम कर देते हैं। ये नास्तिकता है। और सुन लीजिए, कितने संपन्न क्यों न हो गए हैं, जीवन पथ पर चलते हुए कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार की कठिनाई आ जाती है, बाधा होती है। लोग हमसे झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, अन्याय करते हैं, पक्षपात करते हैं, चोरियां कर लेते हैं, निंदा करते हैं, हम घबरा जाते हैं, झूठ का आरोप लगा देते हैं, हम दुखी हो जाते हैं और रोते हैं, चिल्लाते हैं, पागल बन जाते हैं। उसके प्रति क्रोध की भावना मन में पैदा हो जाती है, बस रोते रहेंगे, न खाएंगे, न पिएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, पागल बन जाते हैं। या तो दूसरे का हित कर देंगे, मारेंगे उसको, पिटाई करेंगे, या आत्महत्या कर लेते हैं। ये सब नास्तिकता है। आस्तिक व्यक्ति कौन है? ध्यान देना, आस्तिक व्यक्ति वो है जो ईश्वर को मानता है, जिसने सुना है, जाना है ईश्वर जो है ये आत्मदा बलदा, वो ज्ञान और बल और धैर्य सब कुछ देने वाला है। ऐसा व्यक्ति जब कठिनाई आती है, रोता नहीं, चिल्लाता नहीं, दुखी नहीं होता है, पागल नहीं बनता है, वो एकांत स्थान में जाकर के कोने के अंदर बैठ करके और प्राणायाम करके, मन को रोक करके परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता है, परमेश्वर अभी मैं संकट में आ गया हूं, लोग मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, विश्वासघात किया है, मैं अशांत हो गया हूं, दुखी हो गया हूं मैं। परमेश्वर मेरे मन में शांति पैदा होगी, चंचल हो गया हूं, मेरे मन में प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना पैदा हो रही है, मारने की, पीटने की, न जाने क्या क्या हो रही है। परमेश्वर मुझे बुद्धि दो, शक्ति दो, साहस दो, बल दो, पराक्रम दो परमेश्वर, इसलिए मैं आपके पास में आया हूं। आप मेरे पिता हैं, इस कठिनाई के समय मेरे को आप बुद्धि दो, बल दो, सहन शक्ति दो। जो नहीं मांगता है, रोता रहता है, नास्तिक है, कितना यज्ञ करे, कितनी संध्या करे, कितना ही दान दे, हम ये करते नहीं। और चलिए आगे, हम सभी जानते हैं कोई बचा हुआ नहीं, हमारे मन में, हमारी आत्मा में, हमारी बुद्धि के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, झूठ, छल, कपट, स्वार्थ, अभिमान के हमारे संस्कार बने हुए हैं और रोजाना काम करते हैं। लेकिन कभी भी
10 मिनट बैठ करके, 5 मिनट बैठ करके गदगद होकर के कहते नहीं, परमेश्वर आप तो जानते ही हैं, मैं भी जानता हूं, दूसरे चाहे जाने ना जाने। कुछ ऐसे दोस्त भी हैं तो दूसरे जान लेते हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मैं ही जानता हूं या आप जानते हैं। परमेश्वर इन दोषों ने, इन पाप वृत्तियों को उत्पन्न करने वाली वासनाओं ने, संस्कारों ने मेरे को नचा रखा है। उल्टे कामों को ना चाहते हुए मेरे को प्रेरित करते हैं। मैं स्वयं दुखी होता हूं, पाप कर रहा हूं, अपराध कर रहा हूं और दूसरों को भी दुखी कर रहा हूं। परमेश्वर आपसे प्रार्थना है, मेरे अंतःकरण में, चित्त के अंदर जन्म जन्मांतर के अविद्या के संस्कार बने, उन संस्कारों को आप नष्ट कर दो, जला दो। इसी भावना मन में रख करके प्रार्थना नहीं करते परमेश्वर, तो नास्तिक तो है और क्या। जब परमेश्वर समस्त अंतःकरण को, चित्त को पवित्र करने वाला है, हम प्रार्थना करें। निश्चित रूप से विश्वासी व्यक्ति मानता है कि जब मैं ध्यान करूंगा ईश्वर उनको बुद्धि बल देगा और इन संस्कारों को नष्ट करेगा। हम नहीं करते हैं, ये नास्तिकता है। ये रोजाना हम, आप नास्तिक आस्तिक की परिभाषा ले लीजिए। जो व्यक्ति, ध्यान से सुनना जितने बैठे, जो व्यक्ति जितने समय तक अपने मन में ये मानता है ईश्वर है, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे मेरे को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, मेरा जीवन उसके कारण है, जीवन को चलाने वाला है, उस परमेश्वर को जितने समय तक वो मन में इस प्रकार से जानता है उतने समय तक वो है आस्तिक, और जितने समय भूल जाता है उतने समय तक बन जाता है नास्तिक। अब आप लगा लेना, मुझे समय बताना जी, हो गया मेरा समय 5 मिनट और ध्यान दीजिए। आज बहन जी स्टॉप इट, मेरे को पसंद नहीं है, पर तुम पहले किया करें आप या बाद में किया करें, ये हमारी अवस्था है। मैनेजमेंट देखिए, आप देखा है मैंने, हमें बहुत सीखना है इन लोगों से, पौराणिक संस्थाओं से हमें बहुत सीखना है। जाके देखिए आप, अब ये समाप्त हो गया नहीं, और ये जो रूप प्रभु हमारे बोल रहा है, वो पात्र साफ कर रहा है, पानी साफ कर रहा है, वो टिश्यू पेपर ले रहा है, वो ये कर रहा है, क्या चीज है? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्षमा करेंगे, विषय क्या है, वेद के सिद्धांत क्या है, वो अनुकूल है या नहीं है, सत्य रूप में है कि नहीं, आदर्श रूप में है कि नहीं है, उन व्यक्तियों को यहां पर सदस्य नहीं बनना चाहिए। आए वो दर्शक बन करके आए, लेकिन हमारा विश्वास ही नहीं है। स्टेज का जीवन और हो गया, घर का जीवन और है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यथार्थ रूप में हमने समझ लिया कि स्वामी दयानंद एक आदर्श व्यक्ति है, आदर्श व्यक्ति है, वेदों को जानने वाला है, ऋषि है, भगवान के रूप में उसने भगवान का ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया है, और जो उसने हमारे को करने को ना करने को लिखा बिल्कुल ठीक है, तो पूरा करना चाहिए। हमारे समझ में नहीं आया तब तक मैं कहता हूं क्षमा करें, कम से कम अधिकारी तो ना बने, आर्य सामाजिक बिना बने, आर्य बनने का प्रयास करें। निश्चित रूप से हमारे संस्था को पवित्र करेंगे, अपने आप को आर्य बनाने का प्रयास करेंगे, आर्य बन करके और फिर हम आर्य समाजी बनने का प्रयास करेंगे, आर्य समाजी बन करके फिर आगे चल करके अधिकारी बनने का प्रयास करेंगे। और हमारा कर्तव्य आर्य होने के नाते, आर्य समाजी होने के नाते, आर्य अधिकारी होने के नाते जो कर्तव्य हैं उनको हम करने लग जाएंगे तन मन धन से, पूरी शक्ति के साथ, तो निश्चित जानिए उद्धार हो जाएगा। नहीं तो उद्धार हम जैसे आदमी से उद्धार होने वाला है नहीं, एक नहीं 50 ज्ञानेश्वर आ जाए, रोजाना प्रोत्साहन देते रहे, कुछ नहीं होने वाला। अनुभव ये मैंने हृदय की बात बताई है। हम चाहते हैं, और ध्यान देना, क्षमा करेंगे मेरे को, सच्ची बात बता रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को मत बुलाओ, पता नहीं है और आप लोग बोलते नहीं है, उल्टे काम होते रहते हैं। अपनी श्रद्धा से दो, मांगने वाला उद्देश्य देखिए, एक विद्वान का, एक सन्यासी का, आचार्य का, पंडित का, पुरोहित का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मैं वैदिक धर्मी विद्वान हूं, वेद की शिक्षाओं को, वेद के अनुशासन को, वेद के सिद्धांतों को, विधि विधानों को मैं लोगों के दिमाग में बैठाऊंगा, मैं घर घर जा कर उसको बुलाया। ये तो प्राय आप भी देखते हैं और वो भी देखते हैं। व्यक्ति विचार करता है मैं गया इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, गया, सुन लिया है, हम धन्य हो गए। कोई धन्य नहीं होता है। ध्यान करें, कठोर बातें बताइए। आप एक विद्वान को बुलाओ, सभा में भी सबका, क्षमा करें मेरे सामने प्रधान जी, बड़े अधिकारी व्यक्ति बैठे हैं, क्यों बुलाते हैं? अपनी इच्छा से आते हैं, आए, कोई बात नहीं,
बुलाओ मत उनको, उनका प्रभाव नहीं पड़ता। ये और प्रकार के उठपटांग काम करते हैं जिससे सामान्य जनता पे गलत प्रभाव पड़ता है। अनुभव ये मैंने कुछ बातें बताई, कुछ कठोर हो गया होगा, लेकिन हृदय से बोलता हूँ हमारी हैं। पढ़ा करके, प्रवचन दे करके, शंका समाधान करके, ध्यान करा करके, जो भी आप काम करते हैं, मन में भी किसी से पैसा प्राप्त करने की इच्छा मत करो। मन में भी जिसकी इच्छा है, आपका काम पढ़ाना है, शंका समाधान करना है, ध्यान कराना है, लोगों का कर्तव्य होता है। इनकी इच्छा होती तो देंगे, भिजवाएंगे। मांगो मत, ले मत, भेजना है भेज दो, लेना हो दे दो। करने लगता है कि मैं संध्या करूंगा, ध्यान करूंगा, तो अब एक दक्षिणा की बात आई है, 2 मिनट बाकी है। बताइए आने वाले वर्ष में, शायद मैं यहाँ पर आऊँ, शायद कह रहा हूँ, आपके यहाँ हो रहा है ना, आने वाले वर्ष में जो यहाँ के सभासद हैं, जो यहाँ के अपने आप को आज समाजी मानते हैं, आर्य मानते हैं, कम से कम महीने में एक बार किसी न किसी व्यक्ति के, मित्र के, साथी के घर में जाएंगे, ये महीने में एक बार, या घर में बुलाएंगे, और आने वाले 1 वर्ष के बाद में उनको सभासद बना देंगे। कम से कम एक बार तो महीने में जाएं। ये मेरी दक्षिणा है। कौन हाथ खड़ा करता है जी? जैसे अपने घर के लिए करते हैं, समाज हमारा पुत्र है, हमारी माता है, पिता, कुछ भी कह लीजिए, हमें करना चाहिए। तो ये मैंने कुछ बातें बताई। अच्छा, एक बात और पूछ लेता हूं, आज से कोई व्यक्ति कभी भी जीवन के अंदर दुख हो जाए, पैदा दुखी हो जाए, अशांत हो जाए, चिंतित हो जाए, भयभीत हो जाए, अशांत, कुछ भी कह लीजिए, उस समय बैठ करके, आंखें बंद करके कोने में उस पर पिता परमात्मा से सहायता की, बुद्धि की, साहस की, धैर्य की प्रार्थना करेंगे। इतना तो करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। बस ये 2 ईश्वर के